वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन पावर पॉइंट को। अब जो हम पावर पॉइंट में आगे सीखने वाले हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप मत कराना, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारी प्रेजेंटेशन के लिए, जिसके तहत आज हम सीखेंगे डिज़ाइन टैब को। डिज़ाइन टैब के नाम से ही हमको पता चल गया कि हम अब अपनी प्रेजेंटेशन को या अपने स्लाइड्स को डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कराते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ पहले ही सजेस्टेड थीम मिल जाते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, कि भाई आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना चाह रहे हैं या फिर इनमें से कोई थीम का यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, है ना। हम यहाँ से भी कोई थीम यूज़ करा सकते हैं। यहाँ पे थीम नहीं मिल रही है, देन हम मोर थीम शो करा लेंगे। मोर थीम के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी थीम आपके पास यहाँ पे मिलेंगी। या फिर आप सर्च करा सकते हैं, ऑनलाइन जाएंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे बहुत सारी थीम मिल जाएंगी, वहाँ से ले सकते हैं। बट हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हम अपनी थीम या अपना डिज़ाइन खुद से करेंगे, है ना। तो चलो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करा लेते हैं यहाँ और अब चलते हैं हम डिज़ाइन टैब के अंदर। देखो, हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल एक ही स्लाइड हमने ली है और हम स्टार्टिंग से अच्छे से डिज़ाइन सीखेंगे। बट डिज़ाइन करने से पहले और अपनी प्रेजेंटेशन बनाने से पहले एक बात का खास ध्यान रखें कि जो आपका लेआउट है ये वाला, ये आप स्लाइड का ये साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बाद में यदि आप स्लाइड का साइज़ चेंज करेंगे तो आपकी जितनी भी डिज़ाइनिंग है, जितना आपका कंटेंट आपने वहाँ पे लिखा है, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्लाइड का साइज़ कहाँ से चेंज करते हैं, कहाँ पे मिलेगा, वो भी आपको डिज़ाइन के अंदर मिलेगा। देखो, हम सीधा डिज़ाइन में सबसे पहले लास्ट में चलते हैं। यहाँ पे मिल रहा है आपको स्लाइड का यहाँ पे साइज़। आपको 4:3 का साइज़ चाहिए या फिर 16:9 का साइज़ चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो सिलेक्टेड है वो वाइड स्क्रीन सिलेक्टेड है 16:9 का। यदि हम इसको कम करना चाह रहे हैं तो कम वाले पे क्लिक करा सकते हैं। देखो, ये वाला साइज़ आपके पास रहेगा, इस पे डिज़ाइन करें तो ये अपना पहले से तय करा लें। या फिर अपना कोई कस्टम साइज़ यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो कस्टम साइज़ ले सकते हैं। हमको अपनी स्लाइड की विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है और कितनी स्लाइड वहाँ पे लेनी है, सारा यहाँ से ही तय करा लें। जो आपकी स्लाइड है उनका अपने ओरिएंटेशन क्या रखना है, उनको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, या फिर जो भी आप यहाँ पे नोट्स या हैंड आउट्स या आउटलाइंस जो लेना चाह रहे हैं वो पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप रखनी है। कंप्लीट सेट करने के बाद जब हमारा यहाँ पे लेआउट अच्छे सेट हो जाए हमारा, उसके बाद हम डिज़ाइन करना और अपनी प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने सेट कर लिया अपना सारा डिज़ाइन। प्रेजेंटेशन हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, इनको जैसे मैंने आपको फॉर्मेट करना बताया था उस हिसाब से आप अपने पूरे जितने भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उनको फॉर्मेट करा लें। होम के अंदर जाके मैं इसका कलर चेंज करा लेता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा के इसका कलर चेंज करा देते हैं। इसका भी कलर हम चेंज कर लें। पहली स्लाइड हमारी क्लियर होगी। इसी प्रकार से मैं कुछ 2, 3, 4 स्लाइड यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 स्लाइड तैयार कर ली है। ठीक है, कोई भी स्लाइड ले लें, मैंने सैम्पल के लिए 4 स्लाइड बनाई है। अब चलते हैं सीधा हम डिज़ाइन टैब के अंदर। देखो, सबसे पहले हमको मिल रही थीम कि हमने अपनी स्लाइड पे या अपनी प्रेजेंटेशन में क्या थीम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी थीम्स हैं, हम जैसी थीम अप्लाई करना चाहेंगे वैसी थीम हम यहाँ से चुन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाके देखते हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारी थीम मिल जाएंगी। इनमें से भी हम कोई थीम यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी एक थीम चुन लें। मैं बाय द वे मान लीजिए मैं एक सिंपल सी थीम ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये थीम चुन लेता हूँ, या फिर ऐसी कुछ ले लें जिसमें हम बाद में कलर वगैरह भी चेंज करा लें ना। तो यहाँ से मैं ये थीम क्लिक करा लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कराऊंगा इस थीम के ऊपर, जैसे मैं क्लिक कराता हूँ तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिक सभी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो ये काम भी आपने पहले ही कर लेना है। ये नहीं कि पहले आप अपनी स्लाइड तैयार कर लें फिर थीम लगाएं। देखो, हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था कुछ और, आ गया कुछ और, है ना। हमने इसको थोड़ा ऊपर उठाया था, देखो ये गड़बड़ कर रहा है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले तो अपने स्लाइड का जो साइज़ है वो तय करेंगे, उसके बाद अपनी थीम तय कराएंगे और फिर हम स्लाइडिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। वरना बाद में हमने फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, इनको एडजस्ट कराना पड़ेगा ऐसे बारी बारी से। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो, हम ये चाहते थे कि ये जो थीम हमारी है ये सिर्फ फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आए, सेकंड स्लाइड पे नहीं आनी थी, थर्ड स्लाइड पे भी नहीं आनी थी। इन पे हमने कोई और थीम लगानी थी। तब उसके लिए क्या करें? तो देखो, उसके लिए हमने किसी भी थीम के ऊपर क्लिक नहीं कराना है। पहले तो हम यहाँ से
ये जो थीम हमने लगाई है इसको हम क्लियर करा लें। क्लियर किस प्रकार से कराएंगे, यदि हमने लगा दी है तो अंडू ना कराएं, क्योंकि अंडू करेंगे तो देखो हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है ये पहले ये अंडू होगा फिर थीम जाएगी। तो ये हमारा ऐसे ही रहे, पहली वाली स्लाइड पे सिर्फ वो थीम लगे, देन हम यहाँ पे फिर से क्लिक कराएंगे और इसमें एक सबसे पहली थीम होती है ये वाली ऑफिस थीम जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होती है, इसी पे क्लिक करा लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट थीम जो हमारी थी वही सभी की रह जाएगी। अब जिस भी स्लाइड पे आपने पर्टिकुलर थीम लगानी है उस स्लाइड पे क्लिक कराएं। मैं पहली स्लाइड पे हूँ, हम ड्रॉप डाउन से सारी थीम ओपन करा लेंगे। हमने सिर्फ ये वाली थीम फर्स्ट स्लाइड पे अप्लाई करानी है। देन यहाँ पे इसी जगह पे माउस का राइट क्लिक यूज़ कराएंगे और यहाँ पे हम कराएंगे देखो अप्लाई टू ऑल स्लाइड या अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड या सेट एज डिफ़ॉल्ट थीम। क्या भाई हमने इस डिफ़ॉल्ट थीम को ही सेट रखना है या इसी स्लाइड पे अप्लाई कराना है, सभी पे कराना है ना, तो हमने इसी पे कराना है तो अप्लाई सेलेक्ट स्लाइड कर देंगे। तो अब देखोगे ये सिर्फ इसी स्लाइड पे अप्लाई होगी थीम, बाकी के ऊपर नहीं होगी। हम इसी प्रकार से सभी स्लाइड पे अलग अलग थीम लगा सकते हैं। यहाँ से इसको अंडू करा लेता हूँ, अब मैं सभी पे यही थीम लगा देता हूँ। क्लियर, हमको थीम अच्छी लगी ये, देखो हम यहाँ से ये चीज़ नहीं लेंगे क्योंकि यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो अच्छा है, लोअर वर्जन है तो ये चीज़ नहीं आएगी आपके पास, इसलिए हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे काम करेंगे। हमको थीम अच्छी लगी, कलर अच्छा नहीं लगा, तब सेकंड आता है हमारे पास वेरिएंट्स के अंदर। वेरिएंट्स में हमने कलर कौन सा लेना है, हम यहाँ से अपनी थीम का कलर चेंज करा सकते हैं जैसा हम कलर रखना चाहें, या फिर थीम का फ़ॉन्ट हमने अलग कराना है तो हम फ़ॉन्ट यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट ले सकते हैं जो लेआउट हमको फ़ॉन्ट की चाहिए। इफ़ेक्ट किस प्रकार का रखना है, ये इफ़ेक्ट थीम का इफ़ेक्ट पड़ेगा ना कि आपने जो कंटेंट दिया है उसका। देखो थीम का इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा ना, जिस भी थीम के ऊपर लेके जाएंगे या जिस फ़ॉन्ट के ऊपर आप ओवर करा रहे हैं माउस को, वो चीज़ हम यहाँ से चेंज करा सकते हैं कि हमको किस प्रकार की थीम का कलर या किस प्रकार की थीम का डिज़ाइन चाहिए। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हम अलग कराते हैं, मैं ये वाली थीम लगाता हूँ सभी पे। अब इस थीम में जो पहली वाली स्लाइड है भाई, इसका मेरे को ओनली कलर बैकग्राउंड इसका अलग चाहिए या सभी का अलग चाहिए ना, बैकग्राउंड कलर हमको पसंद नहीं आया, थीम अच्छी लगी तो देखो यहाँ भी है ना कलर हमारे पास, यहाँ पे देख यहाँ से ले सकते हैं या फिर मोर कलर्स में जाके हम यहाँ से कलर ले सकते हैं। बहुत सारे कलर आपको देखो अच्छे अच्छे कलर मिलेंगे देखने को, बट हम यहाँ से नहीं करते, हम चलते हैं सीधा बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड पे क्लिक करा लेंगे और बैकग्राउंड में आप देख रहे हो यदि आपको सॉलिड कलर चाहिए तो सॉलिड पे फिल करा देंगे तो सॉलिड कलर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब सॉलिड कलर के अंदर हमको कैसा कलर चाहिए, हम यहाँ से वो कलर अपना चुन सकते हैं। भाई हमको सॉलिड कलर में ये कलर रखना है, या ग्रेडियंट में चाहिए तो हम ग्रेडियंट में रख सकते हैं। लेकिन ग्रेडियंट करने से पहले एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। जो बैकग्राउंड का कलर हमने लिया है इसके साथ ग्राफिक्स भी नज़र आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ग्राफिक नज़र आ रहे हैं। हमको ये ग्राफिक नहीं चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, देन हम यहाँ पे इसको टिक करा देंगे तो ग्राफिक गायब हो जाएंगे। अगर टिक हटा देते हैं देन ग्राफिक वापस आ जाएंगे। अब चलते हैं ग्रेडियंट के ऊपर। ग्रेडियंट फिल हम करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार का ग्रेडियंट करना चाह रहा है, तो वहाँ पे आपके पास प्रीसेट ग्रेडियंट्स के अंदर बहुत सारे ग्रेडियंट्स मिलेंगे, आप यहाँ से वो चुन सकते हैं किस टाइप का चाहिए आपको, रेडियल चाहिए, लाइनर चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, है ना, वो ग्रेडियंट आप यहाँ पे यूज़ करा लें। मैं यहाँ पे लाइनर करा लेता हूँ, देखो लाइनर ग्रेडियंट नज़र आएगा। अब लाइनर के अंदर भी डायरेक्शन हमारी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल हमको कैसी चाहिए तो डायरेक्शन हम यूज़ करा सकते हैं। हम देखो यहाँ पे डायगोनल, अप डाउन, कॉर्नर, लेफ़्ट से ये हमारा हो गया, लेफ़्ट से वर्टिकल, राइट से वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। हम तो डायरेक्शन चुन लेंगे। डायरेक्शन के बाद आता है एंगल, जो हमने जो डायगोनल लिया इसका एंगल कितना डिग्री पे रखना है। ग्रेडियंट कितना फिल कराना है, हमारे पास देखो ये ग्रेडियंट हमको इतना रखना है, आप देख रहे हो स्लाइड के ऊपर चेंज हो रहा है। या फिर हमको ये नहीं, वाइट कलर थोड़ा सा और कम चाहिए तो हम यहाँ पे कम करा लेंगे, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा वाइट कलर करा लेंगे। या हम देखना चाहें कि भाई ये तो इतना रहे और बीच में हम एक कलर और मिक्स कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फिर से हम क्लिक कराएंगे, देखो एक टैब और आ जाएगी और इस टैब का हम कलर दे दें थोड़ा सा ग्रीन मिक्स। देखो यहाँ पे एक कलर और मिक्स हो जाता है। इसको कितना इधर उधर कराना है ग्रेडियंट में, हम इस प्रकार से इस कलर को एडजस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा भाई ये कलर हमने यहाँ पे एडजस्ट करा लिया या फिर यहाँ पे एडजस्ट करा लिया, इसके बीच में हमको एक कलर और चाहिए, फिर से क्लिक करा लेंगे और इसका कलर हम कोई दूसरा कलर दे देते हैं। देखो यहाँ पे अच्छे से हम ग्रेडियंट मिक्स करा सकते हैं। पोजीशन, ट्रांसपेरेंटी हमको कितनी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखा सकते हैं। ब्राइटनेस कितनी चाहिए, ब्राइटनेस कम ज़्यादा यूज़ करा सकते हैं। इसके अलावा अब एक खास चीज़ आती है, देखो हमने ये डिज़ाइन तैयार कर लिया, बैकग्राउंड रेडी हो गई हमारी। अब ये बैकग्राउंड यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड की रेडी हो गई।
यदि हमको सिर्फ फर्स्ट स्लाइड की रखनी थी या जिस स्लाइड पे क्लिक रखा था उसी की ये बैकग्राउंड बनेगी और हम यहीं से इसको क्लोज करा देते हैं तो ये बैकग्राउंड इसी की रह जाएगी। यदि ये बैकग्राउंड हमको सभी पे चाहिए देन हम यहाँ पे करेंगे अप्लाई ऑल पे क्लिक, तो अब ये सभी पे अप्लाई हो जाएगी, आप देख रहे हो। अब जब हम अपने स्लाइड्स को देखेंगे, इनको चेक कराएंगे तो ये कैसा दिखेगा। मैं यहाँ पे रन कराता हूँ स्लाइड को, स्लाइड शो में जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग से कराते हैं। देखो फुल स्क्रीन पे ये हमारा इस प्रकार का लेआउट नज़र आएगा। हम आगे नेक्स्ट देखना चाहें तो माउस का क्लिक करें या स्पेस बार दबाएं तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, है ना। हमारा डिज़ाइन अच्छे से रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपना टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। क्यों, देखो हमने ये ऊपर लिखा था टाइटल, है, टाइटल हमारा नीचे आ चुका है। हम चाहे ऊपर रखना तो हमने टाइटल को एडजस्ट कराना पड़ेगा। इसका फ़ॉन्ट कलर अगर सही से यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है देन हमको यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कराना पड़ सकता है। हम होम के अंदर जा कर के यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा और डार्क ले लें और दिखेगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ है, ये हमारा टाइटल यहाँ पे घुस गया, है ना। इस टाइटल को ऊपर लेके जाएं तो इधर देखोगे फ़ॉन्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो हमको यहाँ भी फ़ॉन्ट कलर चेंज करना पड़ सकता है। इस प्रकार से हम अलग अलग स्लाइड पे जाके अपना फ़ॉन्ट या कलर वगैरह चेंज करेंगे। इस स्लाइड का भी गड़बड़ हो रखा है, यहाँ पे लेआउट आ रहा है, तो लेआउट को यहाँ रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसका भी मैं कलर चेंज करा लेता हूँ, थोड़ा सा इसका ब्लैक ही रख देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहें फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, बोल्ड करा सकते हैं, जैसा मर्जी इसका हम लेआउट रख देंगे। लेआउट का मतलब ये नहीं टेक्स्ट लेआउट। इस टेक्स्ट का फॉर्मेट हमने कैसा रखना है। हम जो स्लाइड का साइज़ है पहले डिसाइड नहीं करते और बाद में डिसाइड करते, तब क्या होता, हम चलते हैं फिर से डिज़ाइन के अंदर और साइज़ को मैं यहाँ पे करा देता हूँ 4:3 का, क्लिक करा देंगे यहाँ पे और इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखो ये पहले कह रहा है मैक्सिमाइज इंश्योर फिट, तो मैक्सिमाइज करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे जो कंटेंट था वो कट जाएगा। क्लियर, देखो कट गया ना, भाग गया बाहर। तो इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का कि जब आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है अपनी तो उससे पहले ही अपना स्लाइड का साइज़ तय करा लें, जो आपकी स्लाइड का साइज़ आप रखना चाहते हैं। रीसेट करना मैंने बता दिया। यदि आपको ये स्लाइड अच्छी नहीं लगी है या फिर सभी पे अलग अलग आप थीम और बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो हम अलग अलग स्लाइड को सेट कराएंगे। यहाँ पे जाएंगे और जो भी हमने यहाँ पे लेआउट चाहिए वो लेआउट हम यहाँ पे थीम अप्लाई करा लेंगे, अप्लाई सिलेक्टेड स्लाइड ओनली। तो इस स्लाइड पे ये थीम अप्लाई हो जाएगी। इस थीम का हम कलर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम सीधा बैकग्राउंड में चले जाएंगे और कलर क्या रखना है, इसमें पिक्चर टेक्स्ट कलर आ रहा है, पिक्चर यूज़ करा लें या पैटर्न लगा लें, इसमें हम पैटर्न फिल करा देते हैं या पिक्चर इसके अंदर देखते हैं हम पिक्चर और टेक्सचर फिल के अंदर। इधर आपको बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर मिलेंगे। हम इसके ऊपर भाई ये वाला टेक्सचर यूज़ करें या फिर ये वाला, ये टेक्सचर इस पर यूज़ करा लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी टेक्सचर की कितनी रखनी है हम उसकी ट्रांसपेरेंसी यूज़ करा लेंगे। ये टेक्सचर इस वाले पे थोड़ा अच्छा नहीं दिखा तो हम कोई दूसरा ले लेते हैं, उसके ऊपर टेक्सचर देखते हैं। मैं यहाँ से इस बार ये वाली स्लाइड ले लेता हूँ और अप्लाई सिलेक्टेड स्लाइड। तो देखो इसके ऊपर टेक्सचर दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे पिक्चर थी पूरी वाइट कलर की इसलिए नहीं दिख रहा था। यहाँ पे पूरा टेक्सचर नज़र आ रहा है, जो भी टेक्सचर हम यहाँ पे यूज़ कराएंगे। अब हमको इसकी थीम चेंज करानी है, इस पर हमने थोड़ी सी अलग थीम लगानी है। क्लिक नहीं कराएंगे, देखो क्लिक कराते ही तो हमारा सभी पे अप्लाई हो जाएगा। अंडू कराता हूँ मैं यहाँ से और सिर्फ इसी के ऊपर हमें लगाना है। देन यहाँ से ओपन कराएंगे और अब राइट क्लिक यूज़ करके अप्लाई सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करेंगे, तब सिलेक्टेड स्लाइड पे ही वो थीम अप्लाई होगी। यहाँ पे वो थीम दिख नहीं रही क्योंकि वो थीम भी एज ए पिक्चर है। देन हम दूसरी थीम यूज़ करते हैं कोई, मैं यहाँ पे ये वाली थीम ये हमने ले चुके हम इस पर ये वाली थीम अप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड स्लाइड इस पर थीम आ गई बट कलर अच्छा नहीं लगा हमको, बैकग्राउंड चेंज करा देंगे। इसके हम बैकग्राउंड अलग कलर से ले लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर, इस पे भी देखो इमेज लगी हुई है तो इमेज का कलर अलग है और बैकग्राउंड का कलर यहाँ से अलग दिख रहा है। अब जब हम इसको प्ले कराएंगे तो एक एक स्लाइड हमारी आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट और अलग अलग थीम के साथ आपको मिलेंगी। तो डिज़ाइन टैब के अंदर जा कर के आप अपने प्रेजेंटेशन या अपनी स्लाइड्स के डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, अलग अलग थीम ले सकते हैं, अलग से अच्छा सा कलरफुल इंटरफेस दे सकते हैं। अब जब इनको प्रेजेंट करने की बारी आती है तो प्रेजेंट करने के लिए हमको कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ अट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रेजेंटेशन करने से पहले एक बार आप अच्छे से डिज़ाइन टैब को सीख लें, अच्छे से प्रैक्टिस करें डिज़ाइन के ऊपर। मैंने यहाँ पे 4 स्लाइड लिए हैं, आप 5, 6, 7 स्लाइड लें और उस पर अलग अलग तरीके से हम कलर यूज़ करके अलग अलग हम
थीम यूज करके, वेरिएंट अलग अलग यूज़ करके और बेहतर से बना के रख लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम ट्रांजैक्शन सीखेंगे तो हमारी वही फाइल काम में आएगी। तो इस फाइल को भी मैं सेव करा के रख लेता हूँ ताकि बार बार हमको बनानी ना पड़े और इसी पे हम आगे काम करते चले जाएंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।